क्या संत जनों के मिलने से भी बड़ा कोई सुख और है? साधु संत हमें मिले, संतों की संगति, इससे बढ़ के क्या कोई और सुख है? अलग अलग बुद्धि, अलग अलग स्वभाव वालों की अलग अलग राय इसमें आपको मिलेगी। अजी महात्माओं से मिलके क्या करना, वे तो टुकड़ खोर हैं, कुछ मांग ही लेंगे। अजी कंबल दे दो, अजी खाना दे दो, अजी कुछ पैसे दे दो। काहे का सुख, वे तो और दुखी करके जाएंगे। जब व्यक्ति नारायण विष्णु के सेवक गरुड़ जैसा हो, पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला, और वो काकभुषुंडी ऋषि काकभुषुंडी से पूछ रहा है मेरु पर्वत पे, हे देव, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? गरुड़ देवता पूछते हैं काकभुषुंडी ऋषि से। मेरु पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के नीचे धर्म सभा लगी, जहां ऋषि मुनि विद्यमान है, कुछ देवगण भी हैं। उस समय काकभुषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ देवता, संसार में सबसे बड़ा सुख सत्पुरुषों का दर्शन है, उनकी सत्संगति है। उनकी संगति में जाके भी कोई असत्य बातें करता रहे, झूठ बात करता रहे, उसका मन माया से लिप्त रहे, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। मनुष्य का हृदय जब शुद्ध हो जाता है, संसार से उठी तृष्णा की लपटें हमारे हृदय से जब शांत होने लगती हैं, तब हमें संतों का, सत्पुरुषों का, ऋषि गणों का पवित्र उद्देश्य और उपदेश समझ में आता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ये लगता है महात्मा आए हैं, चलो मिल लें। अरे क्या फायदा, फायदा, लोभ। पहले फायदा बताओ, क्या वो हमें पारस पत्थरी दे देंगे? पारस पत्थरी लेके क्या कोई अमर हो जाएगा? कितना ही सोना बना लो, सोने की लंका बना लो, रावण भी उसी में जल के खत्म हुआ। अपने ही पाप की अग्नि में वो जल गया, पूरा राष्ट्र उसका नष्ट हो गया। तो काकभुषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ देवता, सत्पुरुषों के दर्शन और उनके सत्संग से बढ़ के जगत में दूसरा कोई सुख नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा उससे शांत हो जाती है। जैसे अग्नि की लपटों के ऊपर कोई पानी डाल दे तो वो आग बुझ जाती है। इसीलिए सत्पुरुषों को शिव का स्वरूप कहा गया, मंगल करने वाले, शुभ करने वाले, उनको कहा गया है। और संसार में दुष्ट विचार वाले लोगों के मिलने से बढ़ के कोई दुख नहीं है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछड़त एक प्राण हर लेहि। सज्जन मनुष्य जब मिलते हैं, संत जन जब मिलते हैं, तो उनकी ज्ञान वार्ता से आत्मा को शांति प्राप्त होती है, अति सुख की प्राप्ति होती है। और दुष्ट जन जब मिलते हैं तो अति कष्ट, उनका दर्शन ही दुखदाई होता है। अगर दुष्ट पुरुष कोई आ गया आपके पास तो समझ लो अब बुरे दिन आपके शुरू होने वाले।
दुष्टों का संग, दुष्टों का मिलना ही दुख देने वाला है। और सज्जन जब बिछुड़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ओहो, इतने समय इनके संग में हमने अमृत छाया को प्राप्त किया, परमात्मा की ज्ञान वार्ता को सुना। मिलत एक दुख दारुण देहि, दुष्ट मिलते हैं तो उनसे दारुण दुख की प्राप्ति होती है। और संत जन जब बिछुड़ते हैं तो उनके गुणों को, उनके ज्ञान को याद करके अति कष्ट होता है। दुष्ट का संग मत दीजे विधाता, इससे भला नरक का वासा। तो प्रश्न ये है कि संत जनों के मिलने से बड़ा भी कोई और सुख है? कोई नहीं है। देवगण मनुष्यों का जब कल्याण चाहते हैं तो उनकी बुद्धि को वो सत्य में, शुभ में, धर्म बुद्धि में स्थित कर देते हैं, जिससे उनका कल्याण, मनुष्यों का कल्याण होता है। देवता या महापुरुष किसी की रक्षा करने के लिए डंडा लेकर, जैसे पशु चरवाहे होते हैं, वे देवता मनुष्यों के पीछे जानवरों की तरह डंडे लेके नहीं घूमते, इसके यहां से इधर हटाओ, उधर करो, उधर करो, नहीं। उसकी बुद्धि को परमात्मा में, शुभ कर्मों में नियोजित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं।